हेलो फ्रेंड्स। जोहार, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग झारखंड के इतिहास में टॉप 30 क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी प्राचीन इतिहास में नामांकन झारखंड को किन किन नामों से जाना जाता था, उसके टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि झारखंड के इतिहास में झारखंड का नामांकन से क्वेश्चन पूछे तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है आपका वन प्रदेश, बी में है मैदानी प्रदेश, सी में है सागरीय प्रदेश और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। चूँकि झारखंड क्या है, झार का मतलब पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वगैरह, और खंड का मतलब टुकड़ा। ये जो है वो किसका प्रदेश है, तो वनों का प्रदेश है। ठीक है, झारखंड क्या है, वनों का प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, मतलब झारखंड क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र है झारखंड, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में या तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है मेरा, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ से मिला था, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में तो मिला था, लेकिन झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिला था। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख तो सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला था, ठीक है, लेकिन किस नाम से मिला था। ऑप्शन ए में है मुंड, बी में है मुरुंड, सी में है पुंड्र और डी में है कांकजल। तो इसको किस नाम से मिला था, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पुंड के नाम से उल्लेख मिला था, किसका, पुंड से। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। अब सब्जेक्टिव पढ़ने का अब समय नहीं रह गया, अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं ना। चौथा कहता है कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। किसमें, वायु पुराण में। ए में है मुरंड, बी में है मुंड, सी में है मुंडल और डी में है कर्णसुअर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता था, तो वायु पुराण में मुरंड के नाम से, वायु पुराण में मुरंड के नाम से। इससे पहले हम लोग ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से जानते थे, तो पुंड के नाम से। अच्छा, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था। ठीक है, इस क्षेत्र झारखंड जो क्षेत्र, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला था, तो ऐतरेय ब्राह्मण से। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड के नाम से। अच्छा, वायु पुराण में क्या बोलते थे, वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में क्या बोलते हैं, मुरंड। यहाँ से हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जब ज़्यादा वायु चलता है एकदम सब भूषण हो जाता है। देखते हैं जब आंधी तूफान चलता है तो सब मुरंड हो जाता है, तो वही वायु पुराण में किस नाम से, मुरंड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था, कुकुटलाड, पशुभूमि, खोखरा या मुंड। विष्णु, विष्णु भगवान क्या करते थे, मुंड। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, विष्णु नाम का एक आदमी है जिसका सर जो है वो क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया है। विष्णु नाम का कोई आदमी है, विष्णुआ का सर मुड़ गया या मुंड हो गया। विष्णु कैसा है, मुंड हो गया, या फिर विष्णु मुंडा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि विष्णु पुराण में झारखंड को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो मुंड के नाम से। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक है कि विष्णु नाम का कोई लड़का है होकर मथवा मुड़ दे ले थी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, चूँकि ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, अभी तो याद हो जाएगा लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो दिमाग औच पौच हो जाएगा। करीब विष्णु पुराण में क्या कहते थे, मुरंड कहते थे, मुंड कहते थे। तो याद रखना, अच्छा विष्णु, विष्णु का माथा को मोड़ दिया गया था, तो वैसे तुरंत याद हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुंड। आगे हम लोग बात करते हैं महाभारत के दिग्विजय पर्व, कौन सा पर्व, दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है। महाभारत के दिग्विजय क्षेत्र में झारखंड की चर्चा किस नाम से मिलती है, कुकुटलाड, पशुभूमि, पुंडरीक देश या डी में है बी और सी दोनों। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको हम लोग पशुभूमि के भी नाम से जानते हैं। महाभारत काल में झारखंड को पशुभूमि कहा जाता था और इसको पुंडरीक देश के रूप में भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया था। टॉलमी, टॉलमी द्वारा झारखंड, टॉमली के क्या बोलते हैं, एक यात्री था। ठीक है,
टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया था? एक में है मुंडल, बी में है मुरुंड, सी में है खुखरा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो टॉलमी जो भारत झारखंड आया था तो उन्होंने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ये। 8वां क्वेश्चन, फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई? फहियान सबसे पहले तो यह एक चीनी यात्री था और यह भारत यात्रा पर आया था जो झारखंड भी घूमा था। ठीक है, तो फहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई थी? क्या बोला था? कुकरा बोला था, नीलाजन बोला था, कुकुटलाड़ बोला था या फिर मुंडरी बोला था? तो फहियान जो था वो झारखंड को किस नाम से बोला था? तो फहियान द्वारा झारखंड को कुकुटलाड के नाम से प्रयोग किया था। ठीक है, झारखंड के लिए उसने क्या प्रयोग किया था? कुकुटलाड, झारखंड के लिए कुकुटलाड। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कहता है हेन स्वांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ये जो हेन सांग है ये भी एक चीनी यात्री था। ठीक है, तो झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? वो झारखंड को किस शब्द से बुलाता था? कलिंग देश बोलता था, किलो ना सूफा नाला या फिर सूखा नाला? आगा आता है गंजम जंगम देश या फिर कुकुरा? तो हेन सांग जो बोला था, क्या बोला था? किलो ना सूफा नाला। चूंकि ये चीन जैसा आवाज़ ऐसा आता है इसलिए इसको याद करने में आसानी। और किलो ना सूफा नाला, किलो ना सूफा लाना, हेनसोंग। आगे आता है मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? झारखंड जो शब्द है इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए में पद्मावत, बी में है प्रेमसूत, सी में अभिज्ञान शकुंतलम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में मिला था? पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ था जिसका नाम था क्या? पद्मावत। ठीक है, इसमें जो है वो उन्होंने झारखंड शब्द का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। झारखंड शब्द का, झारखंड शब्द वहाँ का आता था कि झारखंड का उल्लेख, झारखंड क्षेत्र था वहाँ, क्या था? क्षेत्र। अब यहाँ झारखंड शब्द मतलब झारखंड लिखा हुआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किया गया था। झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 8वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में? तो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मेरा 13वीं शताब्दी में किया गया था। झारखंड शब्द मतलब झारखंड लिखा हुआ 13वीं शताब्दी में जो क्या लिखा हुआ था? झारखंड, झारखंड लिखा हुआ, ये नहीं झारखंड क्षेत्र नहीं, झारखंड लिखा हुआ। अगला हम लोग बात करते हैं मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में, मुगल डायनेस्टी में, ठीक है, मुगल डायनेस्टी में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा या खुखरा, पुंड या फिर पुंड, मुंडल या कलिंग देश? देखो, टालमी तो बोला था, मुंडल किसके द्वारा बोला गया था? टालमी। ठीक है, कलिंग देश, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा के नाम से बोला जाता था। ठीक है, पुंड या फिर पुंड या महाभारत के दिग्विजय में बोला गया था। ठीक है, दिग्विजय पर्व में। आगे बात करते हैं अबू फजल की कृति। अबू फजल जो था उनका एक कृति था जिसका नाम था अकबरनामा। अबू फजल की कृति अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया था? ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता था? किसमें? अबू फजल की अकबरनामा में कोकरा, कांकजोल, दामिनी को या पसी भूमि? तो इसमें क्या बोला था? कोकरा। देखो अकबर ये सब जान लो कि ये मतलब डायनेस्टी से है, तो मुगल डायनेस्टी में कोकरा या खोखरा। तो अबू फजल की कृति अकबरनामा ये भी क्या था? एक प्रकार का राजा था, तो ये भी क्या बोला होगा? कोकरा या खोखरा में से कुछ इसी से रिलेटेड क्या बोला था? या कोकरा बोला था। कुकरा खोखरा बोला था किसमें? मुगल काल में, जबकि अकबर के शासन काल में छोटा नागपुर को कोकरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कोकरा। छोटा नागपुर को कोकरा बोला जाता था। कब? अकबर के शासन काल में अबू फजल की कृति थी अकबरनामा उसमें। अच्छा, अब हम लोग जहांगीर के बारे में बात करते हैं। जहांगीर जो था वो क्या बोला था? कहता है कि जहांगीर ने
अपनी आत्मकथा जहांगीर की सबसे पहले तो एक आत्मकथा जिसकी किस नाम से था, तुझी के जहांगीरी, तुझू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, खंकराह, जंगल देश, खोखरा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो अकबर बोला था कोकरा, तो जहांगीर क्या बोला था, खोखरा। अकबर क्या बोला था, कोकरा, तो जहांगीर क्या बोला था छोटानागपुर के लिए, खोखरा। ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 हम लोग बात करते हैं आईने अकबरी में झारखंड को क्या बोला जाता था, किसमें, आईने अकबरी में कुकुट झारखंड, झारखंड बोला गया था, कोकरा या खंकरा बोला गया था, कुकुट प्रदेश या फिर पुंड्र। तो आईने अकबरी में क्या बोलते, देखो अबू फजल का जो अकबरनामा था उसमें कोकरा, तो अबू फजल का जो अकबरनामा था उसमें क्या बोला गया था, तो कोकरा। तो यहाँ आईने अकबरी में झारखंड को क्या बोला गया, हो गया खंकरा। तो कोकरा या खंकरा कुछ भी याद रखना है, एक पकड़ के एकदम रूट वर्ड याद कीजिए, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, किसका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, मुरुंड, मुंडल, कांकजोल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो मुंडल तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुंडल तो मेरा कहाँ था, टॉलमी द्वारा बोला गया था, एक चीनी यात्री था, किसके द्वारा, टॉलमी द्वारा। कांकजोल होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया था, मुरुंड, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। 17 क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किस विदेशी यात्री राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग कोयला, कीचिंग कोयला, राजमहल क्षेत्र में हमको ऐसा याद रखना, कोयला कीचिंग की किस प्रकार का कोयला है, कहाँ राजमहल में किस प्रकार का कोयला है। तो ये हम लोग बात करते हैं कीचिंग कोयला से संबोधित कौन किया था, फहियान, हेनस्वांग, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। देखो इत्सिंग तो होगा नहीं, अब कन्फ्यूजन हम लोग होंगे किसमें, फहियान या फिर हेनस्वांग। इसको कौन बोलता है, हेनस्वांग। हेनस्वांग जो था वो क्या बोला था, कीचिंग कोयला, हट किस प्रकार का कोयला है, ऐसे याद रखो, हट किस प्रकार का कोयला है, कहाँ, राजमहल वाले क्षेत्र के लिए। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि हेनस्वांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस नाम से संबोधित किया था, तो कीचिंग कोयला। आपसे एक और क्वेश्चन इसी से पूछ सकता है कि कौन से एक विदेशी यात्री जो राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कोयला नाम से संबोधित किया था, तो वो हेनस्वांग। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सका, हेनस्वांग ने कीचिंग कोयला किस क्षेत्र के लिए संबोधित किया था, तो वो किया था राजमहल क्षेत्र के लिए, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया, क्या सिंहभूम था, पलामू था, संथाल परगना था या फिर पंच परगना था। ये जो संथाल परगना है, संथाल परगना को पहले हम लोग नरीखंड के नाम से जानते थे, ठीक है, किस नाम से, नरीखंड। उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे कांकजोल के नाम से जानने लगे, किस नाम से, कांकजोल। और अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, संथाल परगना। जब यहाँ से संथाल, जब पहले संथाल लोग रहते थे हजारीबाग में, जब यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ गए, संथाल परगना में, तब उनका नाम रखा गया क्या, संथाल परगना। संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड और दूसरा कांकजोल। अच्छा, रांची का पुराना नाम क्या था, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था, जब भागवत पुराण में किकट प्रदेश, मुंड, मुरुंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भागवत पुराण में क्या बोलते थे, किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, किधर भागा, किक्कट से हम लोग क्या रखेंगे, किधर भागा, किधर भागा, भागा किधर, तो कोई बोला नहीं जा रहा है प्रदेश, तो किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में किस नाम से जानते थे, किक्कट प्रदेश के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा जाता था, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा जाता था, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा जाता था, पशुभूमि नहीं, ये तो किस में हो जाएगा, ये मेरा महाभारत में, कलिंद देश, आगे देखते हैं मरुभूमि या फिर बंजर भूमि, तो इसमें क्या कहा जाता था, कलिंद देश।
पूर्व मध्यकालीन साहित्य में, पूर्व मध्यकाल के साहित्यों में झारखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था आपका कलिंग देश। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 का हम लोग बात करते हैं। कहते हैं निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? कबीरदास, सूरदास, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो किसके दोहे ने? कबीरदास के दोहे में किस नाम से मिलता था? कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। कबीरदास के दोहे हैं। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भींगे पानी। कबीरदास के दोहे में क्या मिला है आपका? झारखंड शब्द का उल्लेख जो है वो कबीरदास के दोहे में मिला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है? शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया था? ये ज़्यादातर किताबों में नहीं है। उड़ान की किताब देखिएगा उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद मनीष रंजन वाला में हो या ना हो, लूसेंट के बुक में भी ये नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फैक्ट्स को याद रख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या कहते हैं? शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में, किसमें? माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया था? खंकराहा, कोकराहा, खोखरा या इनमें से कोई नहीं। देखिए खोखरा तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, कोकरा भी पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खंकरा हो जाएगा। एकदम याद कर लीजिए। किसमें? शहबाज खां या फिर, क्योंकि जिसमें ज़्यादातर मुसलमान कुकरे या खोखरे बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे क्या? खंकरा। जैसे कि अकबर भी कुकरा खोखरा बोला था, कोकरा या खोखरा। उसी प्रकार से शहबाज खां और अब्दुल हई दोनों थे, तो किसमें बोला था? माथिर उल उमरा में। माथिर उल उमरा में, इसको याद रखेगा। माथिर उल उमरा में झारखंड को क्या बोला था? खंकरा। ठीक है, माथिर उल उमरा में झारखंड को खंकरा, माथिर उल उमरा में झारखंड को खंकारा बोला था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। कहता है बहारिस्तान ये गैबो के उल्लेख मिर्जानाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? खोखरा, मुंडल, पशुभूमि या कुकरा देश? तो बहारिस्तान ये गैबो क्या बोला था? कुकरा देश। कहाँ जैबो? कुकरा देश। ये ऐसे याद रखे, जैबो तो गैबो। कहाँ जैबो? कुकरा देश, कुकुर के देश। कहाँ जैबो? कुकुर के देश। किसी भी तरह से याद रखना है। बहारिस्तान गैबो, यहाँ से याद रखें ना, गैबो। या फिर मिर्जानाथन जो था वो कहाँ जा रहा था? कुकरा देश। मिर्जानाथन जो कहाँ जा रहा था? कुकरा देश। चूँकि ये सब ऐसा नहीं मुझे लगता है कि ये सब अफगानिस्तान या ऐसे अफगानी सब होंगे। तो मिर्जानाथन जो था वो कहाँ जा रहा था? तो कुकरा देश जा रहा था। वैसे ही आप याद रख सकते हैं। रांची का प्राचीन नाम लाओ। हम जो क्वेश्चन पूछे थे यहीं आ गया। रांची का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? क्या कोकरा था, चुटिया नागपुर, विल्किंसनगंज या किशनपुर, या फिर उपयुक्त सभी? देखो कोकरा तो है, होगा नहीं। चुटिया नागपुर जो है इसका नाम यहाँ से फिर धीरे धीरे रूपांतरित होकर क्या बना है आपका? छोटा नागपुर। यहाँ से छोटा नागपुर। सभी तो होगा नहीं। तो रांची को जो है सबसे पहले विल्किंसनगंज के नाम से जानते थे, बाद में किशनपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अभी जो है हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो अभी हम लोग रांची के रूप में जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं चुटिया नागपुर से कौन शब्द अपभ्रंश होकर बना? अभी हम लोग बता दिए, छोटा नागपुर, कुसुमपुर, चुटियापुर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का वो क्या होगा? अभी हम लोग बताए ना, छोटा नागपुर। चुटिया नागपुर से धीरे धीरे रूपांतरित होकर अपभ्रंश होते होते क्या बन गया आपका? छोटा नागपुर। और अभी हम लोग छोटा नागपुर के नाम से जानते भी। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा था? हाँ, अब जो है इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर को चुटिया नागपुर किसके द्वारा कहा गया था? रिजले, विल्किंसन, J.H. हैविट या जॉन मार्शल? तो इसको कौन कहा था? J.H. हैविट जो था, इसको हैबिट था चुटिया नागपुर बोलने का। हैविट चुटिया नागपुर, क्योंकि वो छोटा नागपुर नहीं बोल पाता था, तो चुटिया नागपुर। अंग्रेजी लोग जान देखते हो कैसे बोलता है इसको, तो हैबिट हो गया था इसको। क्या? तो हैबिट जो था वो बोला था आपका चुटिया नागपुर। कौन बोला था? हैबिट। हैबिट जो था वो क्या बोला था आपका? चुटिया नागपुर। हैबिट क्या बोला था? चुटिया नागपुर। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं महाभारत में
झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखो हम पहले भी बताए थे। अगर आप लोग सेशन अच्छा से देख रहे होंगे तो मैंने पहले इसका ज़िक्र भी किया था। मुंडल, मुरंड, गंधर्व देश, पुंडरीक देश। तो इसमें किस नाम से बोला था? पुंडरीक देश, क्योंकि महाभारत जो है वो क्या है? एक प्रकार का पुण्य का काम है, तो इसीलिए हम लोग याद रखते हैं क्या? पुंडरीक देश। झारखंड के लिए क्या रखा था? पुंडरीक देश। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तारीखिए फिरोज शाही, तारीखिए बंगला और सियाल और मुख्तरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? ये सब याद रखना। इसमें तारीखिए फिरोज शाही, तारीखिए बंगला, सियाल उल मुख्तरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? क्या झारखंड को झारखंड के ही नाम से कहा गया है, कांकजल, कुकुट प्रदेश या पुंडरीक? तो याद रखिएगा, तारीखिए फिरोज शाही, तारीखिए बंगला या क्या बोलते हैं इसको, मुतखरीन। इसमें झारखंड को हम लोग झारखंड के ही नाम से जानते हैं। झारखंड को झारखंड के ही नाम से जानते हैं। किसमें? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, सियार उल मुक्तिन में झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। अगर आप लोगों को जान पता होगा तो आप स्पीड 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया है? किसमें? विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इसको एकदम मार्क कर लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया था? तो किसमें कहा गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है, और आज से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी में, झारखंड को झारखंड ही बोला जाता था, छोटा नागपुर, खोखरा या जंगल महल? तो इसमें क्या बोला जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटा नागपुर, क्या बोलते थे? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। किस नाम से बुलाया जाता था? छोटा नागपुर के नाम से। होप सेशन अच्छा लगा हो। धन्यवाद।